Good morning, children. How are you, children? Your exam is very near. Yes, na? Yes, so we are preparing for our examinations. आपका एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है चिल्ड्रन. एग्ज़ाम लेना भी एक एग्ज़ाम है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. आप तो एक बच्चे एग्ज़ाम देंगे, मैं तो 84-85 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेने वाली हूँ. सो मेरे लिए भी एक एग्ज़ाम ही है. ओके, सो वी ऑल आर प्रिपेयरिंग, isn't it? Children, this is your EVS class. And let's revise houses. Yes, chapter number 5. Okay, chapter number 5 is clothing or houses. Chapter number 6, I think, houses. Yes, I have made some definitions for you. I will give you, but first let's revise once. Okay, we are going to have a small glance. All right, children. In chapter house, we studied about different type of houses, isn't it? We all know that all houses are not same in size, shape and design. Yes, na? We can see different type of houses, isn't it? In villages you can see temporary houses. What are temporary houses? Houses which are not made up of strong things, like they made up of mud, straw, bamboos, and they are not very strong. When heavy rain comes, they may be destroyed. Yes, वो हो सकते हैं, destroy हो सकते हैं. अगर storm आ गया या heavy raining हो रही है तो वो टूट सकते हैं, isn't it? बहुत strong नहीं होते. That is why they are temporary houses. वो temporary होते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी टूट जाते हैं. यस, लाइक टेंट जो होता है वो क्या होता है, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कहीं ट्रैकिंग करने गए, कहीं पिकनिक करने गए तो हम लोग टेंट लगा लेते हैं और फिर उसको निकाल भी लेते हैं. तो वो टेम्प्रेरी हुआ ना, परमानेंट तो नहीं हुआ. यस, सो सम हाउसेस आर टेम्प्रेरी हाउसेस, इजंट इट, एंड सम आर परमानेंट हाउसेस. व्हाट आर परमानेंट हाउसेस? Permanent houses are made up of strong things. Yes, like cement, like brick, like iron, like wood, stone, isn't it? ये सब strong चीज़ें हैं और बारिश आने से या फिर storm, आंधी आने से ये टूटते नहीं, isn't it? और mostly we can find it in towns and cities. Yes, children, हम लोग को ये ज़्यादातर towns and cities में देखने को मिलता है. So they are permanent houses. Yes, okay. Bungalow, apartments. Yes, private houses भी होते हैं जो कि strong material से बने होते हैं. So they all are called permanent houses. आप जैसे घर में रहते हो, मैं जैसे घर में रहती हूँ, इनको हम लोग permanent houses कहते हैं. ये बारिश आने से नहीं टूटते. लेकिन villages में जब हम मिट्टी के घर देखते हैं वो बहुत तेज़ बारिश आने से टूट सकते हैं, डैमेज हो सकता है, isn't it? ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था आगे कि डिफरेंट लैंड फॉर्म पे, डिफरेंट लैंड जहाँ होता है चिल्ड्रन, प्लेन जहाँ होते हैं वहाँ आप हेवी स्ट्रॉन्ग घर बना सकते हैं. लेकिन जब आप हिल्स पे देखते हैं घर तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा वुड का यूज़ किया जाता है और रूफ़ जो होता है चिल्ड्रन उसको स्लोपी बनाते हैं. यस, थोड़ा झुका हुआ, बिकॉज हिली एरियाज़ में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है. सो ये अलाउ करता है बारिश को और स्नोफॉल को नीचे लुढ़क के चले जाने के लिए, छत पे जमा नहीं होने के लिए. यस, अगर ऐसा हो गया तो स्नो के वेट से वो घर दब के टूट जाएगा, इजंट इट? सो दैट पीपल मेड स्लोपी रूफ हाउसेस इन हिली एरियाज़ एंड दे यूज़ मैक्सिमम वुड. यस, बहुत भारी घर, हिल जो होते हैं चिल्ड्रन वो फ्लैट नहीं होते है ना, उसके ऊपर टेढ़े मेढ़े घर बनते हैं, तो उस पर बहुत भारी घर बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, इजंट इट? सो लोग ज़्यादा लकड़ी का यूज़ करते हैं वहाँ पे. असम वगैरह में स्टिल्ट हाउसेस बनता है चिल्ड्रन. स्टिल्ट हाउसेस क्या होता है, वो सतह से, वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया जाता है. नीचे बैम्बूज लगते हैं और उसके ऊपर फिर बैम्बूज और वुड को यूज़ करते हुए हल्का घर बनाते हैं. क्यों ऐसा करते हैं, डू यू नो? बिकॉज असम में काफ़ी रेनफॉल होता है, बहुत बारिश होती है एंड फ्लड इज़ वेरी कॉमन देयर. यस,
वहाँ पे फ्लड जो है, फ्लड मीन्स व्हाट, बाढ़ आता जाता रहता है। सो दैट पीपल ज़मीन पे घर बिल्कुल सटा के नहीं बनाते, थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, तो जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी, वो ईज़िली फ्लो कर जाता है, चला जाता है और घर को डैमेज नहीं करता। यस, वो लोग अपने लिए लैडर्स यूज़ करते हैं, सीढ़ियाँ, ठीक है, वो अपने घर में रखते हैं। जब उनको नीचे उतरना होता है तो वो लैडर्स लगाते हैं, बैम्बू का लैडर, और उससे नीचे उतर के अपना काम कर लेते हैं, फिर घर में चले जाते हैं और सीढ़ी को ऊपर रख लेते हैं। इस तरीके से असम में होता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू इग्लू। इग्लू के बारे में हमने पढ़ा था। इग्लू क्या होता है चिल्ड्रन? बर्फ़ में हम कैसा घर बना सकते हैं? सीमेंटेड घर नहीं बना सकते बर्फ़ के ऊपर। यस, तो लोग बर्फ़ से ही बर्फ़ में घर बनाते हैं। यस, कुछ लोग बहुत बर्फीली जगह में रहते हैं जहाँ सिर्फ बर्फ़ गिरती है, बहुत ठंडी जगह में, तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग, बर्फ़ से ही घर बनाते हैं। और द हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ स्नो इज़ कॉल्ड एन इग्लू। जो घर बर्फ़ से बना हुआ होता है, और बर्फ़ में बर्फ़ का बना हुआ घर रह जाता, पिघलता नहीं, क्योंकि वो टेम्परेचर ही बहुत लो है ना, वहाँ बर्फ़ जमी ही रहेगी हर वक्त। सो दैट पीपल यूज टू मेड इग्लू देयर। ओके, और उसी में रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। ठीक है, सो इग्लू हो गया आपका। नाउ हाउस बोट। पानी में जो घर होते हैं चिल्ड्रन, वहाँ पे लोग बोट, पानी में तो बोट ही चल सकता है ना, तो बोट अगर खुला हो, सिर्फ बोट हो और उसमें ज़रूरत का सामान नहीं हो और रोज़ रहना हो जहाँ पे, तो काम तो नहीं चल सकता। तो हाउस जैसा तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। उसमें बेड लगाना पड़ेगा सोने के लिए, बैठने के लिए चेयर्स चाहिए होंगे, किचन चाहिए होगा, इज़न्ट इट। सो लोग बोट के ऊपर घर बनाते हैं, और ऐसा उन जगहों पे मैक्सिमम होता है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो लोग जाते हैं, ब्यूटी देखने जाते हैं किसी जगह की, वहाँ कुछ दिन रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो वो लोग ऐसी जगह में रहते हैं। यस, तो बोट के ऊपर घर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोट हाउस, हाउस बोट। यस, दैट इज़ कॉल्ड हाउस बोट। ओके, इसको हम लोग हाउस बोट कहते हैं। जो हाउस बोट के ऊपर बना होता है, दिस इज़ कॉल्ड हाउस बोट। ओके, बोट हाउस, सॉरी। ओके, नाउ कम टू अनदर हाउस, टाइप ऑफ हाउस, दैट इज़ कारवान। इसको कारवान भी कहते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, इट इज़ अ हाउस ऑन व्हील। ठीक है, चक्कों के ऊपर घर बनाया जाता है। गांव में अभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बैलगाड़ियों पे लोग ऊपर से शेड बनाते हैं और अंदर अपने ज़रूरत का सामान रख के बहुत दूर अगर ट्रैवल कर रहे हों तो लेके जाते हैं। यस, और शहरों में आपको ये कार के, वैन के ऊपर, यस, लॉरी के ऊपर घर बना हुआ किसी तरीके का भी, इस तरीके का जो कि व्हील्स के ऊपर है, घर बना हुआ मिलता है। ओके चिल्ड्रन, तो ये भी हो गया। और ऐसे लोग एक जगह परमानेंट नहीं रहते हैं। यस ना, दे आर नोमैड्स। ये लोग एक जगह नहीं रुकते, इनको कुछ लंबे ट्रैवल पे जाना होता है, दैट्स वाई ये घर साथ में लेके चलते हैं, ज़रूरत का सामान और घर, है ना। ट्रैवल भी करते रहते हैं और घर भी होता है इनके पास। जब रेस्ट करने का मन हुआ तो कहीं पे पार्क करके गाड़ी रेस्ट कर लिए, खाना बना के खा लिए, इज़न्ट इट। इसलिए ऐसे घर का यूज़ करते हैं। टेंट तो आपको पता लग ही गया, टेंट किस लिए यूज़ होता है चिल्ड्रन? पिकनिक वगैरह करना हो, है ना, ट्रैकिंग पे लोग जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो ये लोग टेंट्स अपने साथ कैरी करते हैं। जहाँ इनको रुकना होता है, थोड़ा ब्रेक लेना होता है, वहाँ टेंट लगा के वहाँ रेस्ट कर लेते हैं। यस, सो और टेंट जो होता है वो कैनवस मटेरियल से बनाया जाता है, जो कि वॉशेबल होता है, आराम से धुल भी जाता है। सो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस पढ़ लिया चिल्ड्रन, यही था उसमें। ठीक है, एक रिवीजन हो गया हमारा। नाउ आई हैव गिवन यू सम, आई एम गोइंग टू गिव यू सम डेफिनेशंस, लर्न इट। ऑलराइट, फर्स्ट इज परमानेंट हाउस. Okay, so I'm reading for you and I'm giving you the picture, you write down. All right, first one is permanent house. Some houses are made up of bricks, stone and cement, and they last for long years. They are called permanent house. I'm repeating, some houses are
made up of bricks, stone and cement, and they last for long years. They are called permanent house. Bricks means what, children? BRICKS, bricks, ईंट है ना. ओके, ईंट होता है bricks means, and spelling of brick is BRICKS, bricks. Okay, then stone, STONE, stone. What do you mean by stone? Stone is what? पत्थर. Okay, and what? Cement, CEMENT, cement. Cement तो you know, yes ना. So children, इन चीज़ों से जो घर बनते हैं, क्योंकि ये मटेरियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनको मिला के जो घर बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, वो जल्दी से टूटता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग परमानेंट हाउस बोलते हैं. ठीक है. लेकिन चिल्ड्रन, मुझे लगा कि शायद ये डेफिनेशन आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाए किसी किसी के लिए. ठीक है, तो मैंने और करके एक और डेफिनेशन दे दिया है. इसका अल्टरनेट है आपके पास, तो आप चाहें तो वो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा. मैं उसको भी रीड कर दे रही हूँ. आई एम रीडिंग फॉर यू. स्ट्रॉन्ग हाउसेस विच आर फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स आर नोन एज परमानेंट हाउस. यस चिल्ड्रन, I have not given names of the materials which are used to make permanent house, but आपको ये पता होना चाहिए चिल्ड्रन. आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इन चीज़ों से ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन, वुड, ग्लास, इन चीज़ों से परमानेंट हाउसेस बनता है. ये आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा. मटेरियल्स आप याद रखिएगा. डेफिनेशन भले छोटा वाला याद कर लीजिए. और छोटा वाला डेफिनेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग हाउसेस विच आर फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स are known as permanent house. Yes, strong houses which are found in cities and stones are known as permanent house. Okay, so ये हो गया छोटा वाला definition, इसी को learn कर लीजिएगा. Next is temporary house. TEMPORARY, temporary house. Temporary house are not very strong. Yes. ठीक है चिल्ड्रन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते. मड, स्ट्रॉ वगैरह से बने हुए होते हैं और जल्दी से टूट जाते हैं. ठीक है, बहुत हार्श वेदर को ये लोग सह नहीं पाते ऐसे घर, और जल्दी से टूट जाते हैं. इसीलिए इनको टेम्पररी या फिर कच्चा हाउस भी कहते हैं. यस, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. सो दिस इज़ कॉल्ड कच्चा हाउस और टेम्पररी हाउस. ऑलराइट, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. ओके, they are not very strong and mostly found in villages. All right, so this is the definition of temporary house. They are not very strong and mostly found in villages. Villages means what? गाँव है ना. Yes children. Now third is igloo. Igloo, IGLOO, igloo. Yes, third one is igloo. The house made up of snow is called an igloo. The house made up of snow is called an igloo. Okay, igloo is easy to learn, isn't it? The house made up of snow is called an igloo. ऐसा घर जो कि स्नो से बना है, बर्फ से बना है, उसको क्या कहेंगे चिल्ड्रन? इग्लू. ठीक है. ओके, नाउ कम टू कारवां और कारवान. अ कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील्स. इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल डेफिनेशन. अ कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील्स. यस चिल्ड्रन, अ कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील्स. जो कि ऐसा हाउस जो कि चक्कों पर हो बना हुआ, उसे कारवैन कहते हैं. ओके, सो दीज आर 4 डेफिनेशंस चिल्ड्रन. आपके लिए 4 ही लिखा है. पिछली बार भी 4 ही लिखा था, क्योंकि यही आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा लर्न करने के लिए. सो लर्न इट. ठीक है, उसके बाद जो और 1-2 चैप्टर्स बच गए हैं उसका भी डेफिनेशंस आपको दे दूंगी. डोंट वरी. ज़रूरी नहीं कि मैं डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ तो मैं पूछूँ, आपके नॉलेज के लिए लिखवा रही हूँ, लेकिन पूछ भी सकती हूँ.
ये भी हो सकता है कि पूछूं, इसलिए आप इसको अवॉइड भी मत कीजिएगा। ओके, लर्न तो आपको एनी हाउ करना है, सो प्लीज़ लर्न इट। ठीक है, ओके।